हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं करीना कपूर खान के बारे में। तो करीना कपूर खान का रीसेंट इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने तैमूर को लेकर कुछ बातें कही हैं जो कुछ लोगों को हजम हो रही हैं और कुछ लोगों को नहीं। क्योंकि जिस हिसाब की बातें उन्होंने तैमूर को लेकर बताई हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि बच्चा ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो केवल 9 साल के हैं। अब वो जो इंसिडेंट हुआ था वो तो आपको याद ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। इनके घर में कोई अज्ञात व्यक्ति घुसता है जो कि बाद में अटैक करता है बच्चों के ऊपर। सैफ अली खान को काफ़ी सारी चोट आती है, उनको स्टिचेस लगते हैं और छोटी मोटी सर्जरी भी होती है उनकी। और उस वक्त बहुत सारी खबरें निकल कर आई थी कि जो करीना है वो घर में नहीं थी, वो पार्टी कर रही थी, वो कुछ स्टोरीज अपडेट कर रही थी, जिससे कि ये जो बंदा था जो कि इनके घर घुसा था उसको बहुत कुछ जानकारियां मिली और वो एंट्री ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर आ रही थी, लेकिन हर दिन एक नई परत खुलती थी। फिर कभी पता चलता था कि नहीं भाई, करीना जी तो घर में ही थी। फिर कभी बोला जाता था कि तैमूर अस्पताल लेकर गया अपने पिताजी को। फिर कभी पता चलता है कि नहीं नहीं, तैमूर नहीं, इब्राहिम गए थे क्योंकि उन्हें कार चलानी नहीं आती थी, जो कार अवेलेबल थी उस वक्त। तो फिर वो उनको टैक्सी से लेकर गए थे। तो बहुत सारी बातें निकल कर आती रही हैं उस वक्त, लेकिन तैमूर को लेकर जो करीना ने कहा है वो थोड़ा सा शॉकिंग है। एक्चुअली करीना का कहना है कि जो इनके घर में ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनके पति को चोट लगी थी, सैफ अली खान को चोट लगी थी, तो उस मामले में वो जो बंदा है उस पर कार्रवाई हुई, उस पर एक्शन लिया गया और 10 साल के लिए बोला जा रहा है कि उसको जेल होगी। अब जब ये बात तैमूर को पता चली, मतलब करीना का कहना है कि तैमूर ने करीना से पहले पूछा कि वो बंदा हमारे घर क्यों आया था, तो उस पर करीना ने अपने बच्चे को ये जवाब दे दिया कि वो पैसों के लिए आया था। तो बच्चे का कहना था कि अगर पैसे के लिए आया था तो हमने उसे पैसे दे क्यों नहीं दिए। ये कहना है तैमूर का, ऐसा करीना ने कहा है। उसके बाद जब तैमूर को ये पता चला कि 10 साल की सज़ा हुई है उस बंदे को काफ़ी टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा, तो तैमूर इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। और तैमूर ने करीना से कहा कि हमें उसे फॉरगिव कर देना चाहिए, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, उसको पैसे की ज़रूरत थी मम्मा, तो हो गया होगा। तो ऐसा कुछ तैमूर ने कहा है, ये स्टेटमेंट दे रही हैं करीना। अब इस स्टेटमेंट के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा घमासान कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह है। लोगों का कहना है कि करीना कपूर और जो सैफ अली खान हैं वो बहुत ज़्यादा फेंकू हैं, ये बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं, इतना छोटा सा बच्चा ये तो नहीं कर सकता। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो करीना कपूर है ना, वो जिस हिसाब का एटीट्यूड रखती हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पास्ट में बिहेव किया है अपनी अच्छी खासी उम्र में, मतलब वो जब बॉलीवुड में एक्टिव हुई और उसके बाद जो उनकी कंट्रोवर्सीज सामने आई है, चाहे वो सेट पर हो या जहाँ से भी, जैसे कि विपाशा बासु को काली बिल्ली बुला देना या दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ सेट पर झगड़ना या उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर देना, अपने आप को सर्वोपरि बताना, तो जिस हिसाब का उनका एटीट्यूड रहा है, तो लोगों का यही मानना है कि ऐसी जो अपब्रिंगिंग है वो करीना के बच्चों में कैसे हो सकती है। जब उनका ही एटीट्यूड इतना रहा है तो वो अपने बच्चों को क्या ये शिक्षा देंगी कि उनके बच्चे फॉरगिवनेस की बात करेंगे। और ऐसा बिहेवियर अकेले करीना के साइड से नहीं है, सैफ अली खान भी काफ़ी इमेच्योर रहे हैं अपने टाइम पर। अगर हम बात करें उनके बड़े बच्चों की, जो कि हैं सारा अली खान या फिर इब्राहिम अली खान, इनके भी कम कंट्रोवर्सीज नहीं है। इब्राहिम अली खान को लेकर किसी क्रिटिक ने कुछ बोल दिया था, उनकी एक्टिंग पर सवाल उठा दिए थे, तो इब्राहिम ने डायरेक्टली उनको डीएम में रिप्लाई दिया और उनको बहुत गंदा गंदा बोला, उनका मुंह तोड़ने तक की बात की, जिसको उस क्रिटिक ने आकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। इवन जो सारा अली खान हैं उनके भी अगर हम बिहेवियर की बात करें तो कैमरे पर हमने हमेशा सारा अली खान को बहुत अच्छा बनते हुए देखा है, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर नजर आता है, काफ़ी वो प्योर हार्टेड पर्सन दिखाई देती हैं, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। मैंने एक रियल पेपराजी का इंटरव्यू सुना जहां उस पेपराजी का कहना है कि सारा अली खान बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे वो कैमरे पर दिखती हैं। वो सबसे ज़्यादा नाराज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा करती हैं, हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं, हमेशा उनका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल रहता है। लेकिन लोग ज़्यादातर जानते हैं सारा अली खान को कि वो बहुत ज़्यादा दिल की साफ़ हैं, अच्छी हैं। वो तो हाथ जोड़कर जो रोहित शेट्टी हैं उनके ऑफिस पहुँच गई थी और काम मांगा था, है ना, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था उन्होंने। और यही नहीं, जो सारा अली खान है वो कपिल शर्मा के शो पर ये फ्लॉन्ट कर रही थी कि उनकी मम्मी बहुत एक्सपेंसिव जो टॉवल्स हैं वो खरीद लेती हैं, जबकि इनको फ्री में मिलता है, सेट पर मिलता है, तो ये वो उठा कर ले जाती हैं। वो अलग बात है कि सारा अली खान बाद में एक्सपेंसिव बैग, लाखों के बैग जो है वो कैरी करती नजर आ रही थी,
लेकिन खुद को मिडिल क्लास दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। और यही नहीं, हमारे जो बहुत ही फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं यानी कि आशीष चंचलानी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए जो खुलासे किए थे वो सारे के सारे इशारा था सारा अली खान की तरफ। आशीष चंचलानी ने ये बोला था कि एक एक्ट्रेस थी जिसके साथ इन्होंने शूट किया हुआ था। अब वो एक्ट्रेस जो है कैमरे पर बहुत अच्छी बनती है, वो पैप्स के सामने बहुत अच्छी बनती है, लेकिन रियल में उसका बिहेवियर बहुत गंदा है। जब हम उसके साथ शूट कर रहे थे तो वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जा रही थी। और यही नहीं, इनके टीम में एक छोटा बच्चा है जो कि शायद कजन है आशीष चंचलानी का, उसके साथ भी जो उस एक्ट्रेस है उसने बदतमीजी की थी। और जब लोगों ने टाइम वगैरह देखा कि किस टाइम पर कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के साथ जो आशीष चंचलानी है उन्होंने शूट किया था, कौन से प्रोजेक्ट के लिए क्या किया था, किस एड शूट में बच्चा भी था, तो जब ये चीज़ें निकाली गई तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि सारा अली खान थी। तो इस तरीके का एटीट्यूड इनका रहा है। तो ऐसे में छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाना और इस तरीके की उनका बिहेवियर होना, इस तरीके की उनकी बातें करना, ये थोड़ा सा लोगों को हजम करना मुश्किल हो रहा है। वैसे आप लोगों के इस पर जो भी ओपिनियंस है शेयर करिएगा। लेकिन इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक और बात है जो मैं ज़रूर आपको यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सिमी चंदोके, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं वो, बहुत सारे चैनल्स पर जाकर वो पॉडकास्ट इंटरव्यू वगैरह करती हैं और एकदम से नाम लेकर ब्लंटली लोगों का चीज़ें रिवील कर देती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जो उनके सरनेम का प्रोनाउंसिएशन है वो है सिमी चंदोक, नॉट चंदोके। तो जो भी आप लोग मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने अभी ही एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी सारे खुलासे किए हैं जो कि करीना कपूर से रिलेटेड हैं। तो एक्चुअली जो करीना कपूर हैं, जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, जब उनका बेबी तैमूर होने वाला था, तो उस टाइम पर किसी को नहीं पता था कि करीना प्रेग्नेंट है। ये उस दौर की बात है जब वो कुछ मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और लोगों तक ये बातें नहीं पहुंची हुई थी। तो करीना कपूर के घर पर एक बंदा काम करता था जो कि उड़ीसा से था। अब उसी का जो जीजा है वो काम करता था सिम्मी चंदोक के घर। और सिम्मी चंदोक और जो करीना कपूर खान है, इनके घर भी आसपास थे। उनका कहना है कि एक वॉल है हमारे घर के बीच में, बस इतना ही फासला है। तो उनका कहना है कि ये दोनों कनेक्टेड थे क्योंकि जीजा मेरे घर पर था और साला जो है करीना कपूर के घर पर था। तो वो क्या करते थे कि जब भी करीना कपूर का डॉक्टर विजिट होता था, क्योंकि डॉक्टर घर में आता था करीना कपूर के, ना कि करीना कपूर हॉस्पिटल जाती थी क्योंकि उनके अपने प्राइवेसी कंसर्न थे, तो घर पर आता था वो डॉक्टर और बहुत सारी चीज़ें जो होती थी, प्रिस्क्रिप्शन होते थे। तो इस बंदे को, ये जो उड़ीसा का बंदा जो उनके घर काम करता था, उसको वो प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते थे दवा लाने के लिए और भी चीज़ें, और वो काफ़ी अंदर की बातें जानता था। तो वो क्या करता था कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेता था, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेता था इन डॉक्यूमेंट्स के, और वो सेंड करता था अपने जीजा को जो कि सिम्मी चंदोक के घर काम करता था। और बोला जाता था सिम्मी चंदोक से कि आप ये रिवील कर दो, आप ये एक्सपोज कर दो। इवन जब करीना कपूर नहीं होती है तो सैफ अली खान क्या क्या करते हैं वो भी उनको बताया जाता था। लेकिन सिमी चंदोक नहीं चाहती थी कि वो किसी की प्राइवेसी खराब करे, क्योंकि उस दौरान करीना प्रेग्नेंट थी और वो उन्हें कोई भी स्ट्रेस देना नहीं चाहती थी। उन्होंने ये भी ऐड किया कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है या बुरे फेज से गुजर रहा होता है, मेडिकल कंडीशन होती है, तो मेरे रूल्स हैं कि मैं उसके प्राइवेट स्पेस में नहीं घुसती हूँ। तो मैंने ये चीज़ें नहीं की, बल्कि मैंने कॉल लगाया करीना कपूर के फादर जो कि हैं रणधीर कपूर, उनको मैंने कॉल लगाया। सिमी चंदोक ने बताया कि उनके पास सैफ अली खान का भी नंबर नहीं था, वरना वो उनसे ही बात करते। तो उन्होंने यहाँ रणधीर कपूर को कॉल लगाया और रणधीर कपूर से कॉल लगाकर ये बोला कि आपके घर में कोई कोई बंदा है जो मुझे ये सारी डिटेल्स भेज रहा है, बहुत ही प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिए और करीना को बताइए। तो करीना तक ये बात पहुंच गई थी। करीना ने वीरे की वेडिंग या वीरे दी वेडिंग करके मूवी आई थी उनकी, तो उस वक्त पर थैंक यू भी बोला था सिम्मी चंदोक को कि उन्होंने इतनी जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचाई जिससे कि वो शिकंजा कस पाए उस बंदे पर। लेकिन करीना की एक गलती हुई कि उस बंदे को उन्होंने जॉब से नहीं निकाला। अब उनका जो जीजा था वो इनके घर पर भी थोड़ा अजीबोगरीब बिहेव करता था, तो सिम्मी चंदोक ने उसको भी फायर कर दिया था। लेकिन करीना ने इस बंदे को फायर नहीं किया था और इनकी ही एक रिलेटिव महिला सिम्मी चंदोक की सिस्टर के घर पर काम कर रही थी, वहां उसने चोरियां की थी और जिसको सिम्मी चंदोक ने निकाल दिया था वो ईशा कोपेकर के घर गए काम करने और वहां पर चोरी वगैरह की और उनके पास कुछ ऐसा सामान मिला, ऐसा सब्सटेंस मिला जिसको यूज करके किसी को बेहोश किया जा सकता है। इवन उनके पास बहुत ज्यादा वैसे यूज्ड जो लॉन्जरीज होती हैं वो भी मिले थे। और फिर ये पता चला कि वो लोग कुछ ऐसे काम में लिप्त हैं जो कि होता है ना लड़कियों की खरीद फरोख वाला, तो उसमें भी लिप्त थे। तो ये सारी चीजें पता चली थी बाद में सिम्मी चंदोक को, लेकिन करीना कपूर ने उस बंदे को फायर नहीं किया था। तो सिम्मी चंदोक का ये दावा है कि जो इनके घर में इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो सैफ अली खान है उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई थी, वो शायद उस बंदे की वजह से हुई थी, क्योंकि घर की इतनी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे बंदे ही जानते हैं जो कि लीक करने का प्रयास करते हैं। और जब वो लीक होती हैं और इन्हें पता चलता है तो ये लोग उन्हें फायर नहीं करते हैं, इनको जो है वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। उसी से ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज को ऐसा लगता
लगता है कि हम नया बंदा हायर करेंगे, फिर से उसको शुरू से सिखाना होगा, समझाना होगा, बिहेवियर पैटर्न और ये सब समझने में टाइम लग जाता है, काम का तरीका समझने में टाइम लग जाता है। इसलिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कई बार नहीं भी निकालते हैं, गलती हो जाने के बावजूद वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ता है। ये बताया था सिमी चंदोक ने। तो क्या है इस पर आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।